श्रीकांत चौहान भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। श्रीकांत सर नमस्ते। पहले तो ज़रा बताइएगा सर, आप मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं, फिर जल्दी से अपने शेयर्स भी बता दीजिएगा। गुड आफ्टरनून डिम्पी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए मार्केट मुझे लग रहा है कि एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा, एक सीमित दायरे में रहेगा। शैलो करेक्शन आएगा, उसके बाद रैली दिखेगी। वैसे जो बायस रहेगा वो बुलिश का ही रहेगा, क्योंकि अभी तक कहा जितने भी इंट्राडे पैटर्न्स बनते जा रहे हैं, या तो निफ्टी या बैंक निफ्टी के, सभी में हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज अभी तक इंटैक्ट है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जो मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम या मूड रहेगा वो वैसे बुलिश ही रहना चाहिए, बट यस नैरो रेंज में रहेगा। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी बनी है। ये तेजी और बरकरार रहेगी, और इनफैक्ट फ्रेश मोमेंटम इसमें जनरेट हो रहा है। आपने देखा होगा कि ओएनजीसी, गेल जैसे स्टॉक्स में भी तेजी बनी है। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। और यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम ये स्पेसिफिकली काफी अच्छा एक ट्रेडिंग पैटर्न बना के अपने टेक्निकल ब्रेकआउट में आ चुका है। तो करंट लेवल से अगर मैं नैल्को को खरीदता हूँ, नेशनल एल्यूमिनियम को, तो 204 205 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से मैं इसे खरीदने की राय रखूंगा। जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 197 का। टारगेट्स नजर आते हैं ऑन इमीडिएट बेसिस 210 के, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 218 से लेकर 224 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से नैल्को को खरीदा जा सकता है। और आज हमने सुबह में जब अर्ली मॉर्निंग जब मार्केट में कुछ ट्रेड्स बने, तब जो मार्केट में तेजी बनी थी वहां पे हमने जीएसएफसी पे अच्छी तेजी देखी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, और साथ ही साथ बाकी फर्टिलाइजर कंपनीज में। तो जीएसएफसी में अगर लॉन्ग का ट्रेड बनाना है तो करंट लेवल से लॉन्ग का ट्रेड बनाया जा सकता है। थोड़ा पोजिशनल व्यू के साथ बनाएंगे, क्योंकि ये वैसे सेक्टर काफी लाइक फ्रिक्वेंटली नहीं चलता है। कुछ दिनों का कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद एक रैली होती है। तो करंट लेवल से जीएसएफसी को खरीदे, 240 का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट्स 270 के नजर आते हैं, और उसके बाद जो नजर आते हैं वो 290 के रहेंगे। ठीक है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड जीएसएफसी, ये शेयर है 270 290 के टारगेट के लिए। और जो दूसरा शेयर है श्रीकांत जी का, वो है नाल्को का। मेटल्स में भी देख रहे हैं कि हम रह रहे के कुछ कुछ मूव्स सेलेक्टिव आ रही है, हालांकि पूरा बास्केट नहीं चल रहा है। उसमें आपके लिए जो टारगेट बनेगा वो 218 और 224 रुपए का। स्टॉप लॉस 197 रुपए का आपको लगा के चलना है। ये दो शेयर हो गए श्रीकांत जी की तरफ से। अंशुल जी, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से हैं, कहां फोकस करना चाहिए? नमस्कार अक्षय जी। नमस्कार डिम्पी जी। देखिए, बैंक निफ्टी में एक रेंज बनी हुई है 52 550, 52 850, 52 250 की। और आज एक फेल्ड लो भी बना है, तो यहाँ पे तेजी दिख रही है। निफ्टी में एक कप एंडल पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट 24 350 के ऊपर है, तो यहाँ भी तेजी लग रही है। इसलिए बाई के ही काउंटर्स रहेंगे, दो मिड कैप से और दो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्पेस से। पहला है श्री दिग्विजय सीमेंट। सीमेंट स्टॉक्स में काफी तेजी डेवलप हो रही है। श्री दिग्विजय सीमेंट में 108 दिन का कप हैंडल पैटर्न बना है। 115 रुपए में बाई करना चाहिए। 105 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 135 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये स्टॉक 175 तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा केएसएल। मेटल स्टॉक्स में तेजी डेवलप हो रही है। यहाँ भी 89 डेज का एक कप हैंडल पैटर्न है। पिछले 5 दिन से एक्सट्रीमली टाइट क्लोजिंग है। आज ओपन लो के साथ चला है, तो मोस्ट लाइकली ब्रेकआउट सस्टेन होगा। 1015 पे बाई करना है। 975 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1100 रुपए का टारगेट रहेगा। एफ एंड ओ से दो काउंटर दूंगा। पहला है बाटा इंडिया। यहाँ पे 89 डेज का कपनैन पैटर्न ब्रेकआउट है, और बाकी स्टॉक्स भी चल रहे हैं इसी स्पेस से। तो 1515 पे इसको बाई करना चाहिए। 1495 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1545 का टारगेट रहेगा। इसमें कपनैन पैटर्न के साथ राइट साइड में एक फ्लैग पैटर्न भी डेवलप हुआ है, तो दो पैटर्न एक साथ है। ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। लास्ट काउंटर रहेगा डिफेंस से बीईएल का। जब ग्राफिक्स बनने दिए थे तब 332 था, फिलहाल 335 चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस से भी बाई कर सकते हैं। 340 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस इनिशियली 327 का दिया था, जिसको अब रिवाइज करके 331 कर लेना चाहिए। तो ये चार बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। श्रीकांत जी ने दो दिए और अंशुल जी ने चार, मतलब कमाल है। बाजार जबकि देखिए कोई हरकत नहीं है, मतलब ठंडा आपको दिखेगा, लेकिन शेयरों में मुंह पकड़ के लेके आते हैं हमारे ये एक्सपर्ट्स। बड़ी मेहनत लगती है। और चार शेयर
ये हो गए अंशु जी की तरफ से आपके लिए। अच्छा श्रीकांत जी, आप ये ऑयल एंड गैस वाले स्टॉक्स की चर्चा भी कर रहे थे, चूंकि हम देख रहे हैं कि रिलायंस भी चल रहा है, ओएनजीसी में हम 300 रुपए के ऊपर का एक ब्रेकआउट भी देख रहे हैं। आपको ओएनजीसी कहाँ तक जाता हुआ सर दिख रहा है, जरा बताइए, क्योंकि फ्राइडे को जो बड़ा मूव था आज उसको अच्छे से कंटिन्यू कर रहा है शेयर ये। अभिषेक जी, बिल्कुल, अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो काफी शानदार टेक्निकल पैटर्न बना है। इनफैक्ट ये स्टॉक 295 के करीब मल्टीपल टाइम्स आया था पिछले 3 या 4 महीने में, और मल्टीपल टाइम्स इसमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस आने के बाद अच्छा खासा एक डाउनवर्ड पैटर्न भी बना था। बट इस बार उसने काफी कॉन्फिडेंटली इस लेवल को क्रॉस किया। इनफैक्ट आज के दिन में इन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद जो भी नेक्स्ट लेवल्स नजर आ रहे हैं वो ऑल टाइम हाई के हैं नेचुरली, और इसके ऑल टाइम हाई थे 315 के। तो हम 315 तक के लेवल्स तो बिल्कुल ओएनजीसी में देख सकते हैं। बट जैसे कि हम कुछ एक्सटेंशंस या रिट्रेसमेंट्स को फॉलो करते हैं, अगर बेस्ड ऑन दैट देखें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 335 के लिए आने वाले कुछ हफ्तों में जा सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करें, 290 का स्टॉप लॉस रखें क्योंकि वही एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल था, और टारगेट्स रखें यहाँ पे 315 के और 320 के, तो 1:2 का रेशो बन सकता है। ओके ठीक है, ओएनजीसी ने 300 के लेवल को पार किया और इसके अलावा आपको जो रिकमेंडेशंस तो मिल ही रही है। स्पेसिफिक होइएगा, अच्छे से ट्रेड कीजिएगा और बढ़िया शेयर आपको अच्छे ट्रेड मिलते जाएंगे। एम्फेसिस एक बढ़िया शेयर दिया था अंशुल जैन, मेरे को जहाँ तक ध्यान है आपने शायद 2450 के आसपास अच्छा चला। अभी क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए उसमें से? एम्फेसिस मैंने आपको देखा ना, मेरे को शेयर का ध्यान आया एकदम से। डिम्पी जी, ये स्टॉक हमने एक्सपायरी के लिए दिया था। जब पहली दिन थी एक्सपायरी की, 54% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट के साथ ही स्टार्ट किया था। आइडिया और एम्फेसिस दोनों दिया था 2450 में। वहां से लगभग 2650 का हाई बना है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। इसके साथ डिम्पी जी, आपकी शिकायत रहती है कि मैं धन्यवाद नहीं देता हूँ। आपने फ्राइडे फेड बैंक नोटिस कराया था तो लाइव टेलीविजन पे भी, और अपने क्लाइंट्स को 181 पे बाई दिया था। वहां से 189 हो गया है, तो वहां भी टारगेट डन हुआ है, बुक करना चाहिए। इसके अलावा फ्राइडे के कॉल थे आईटीडीसी 825 से 930 रुपए हो गया है, वहां प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और शिल्पा मेड 578 से 685 हो गया है, तो वहां भी प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा कैश पे आ जाना चाहिए। ठीक है सर, सारे शेयर्स मेरे को अच्छे से याद है। शिल्पा मेडिकेयर तो उस दिन खबर भी थी, आपने शेयर भी दिया था जिस दिन आपने 3 शेयर्स दिए थे मेरे पास। मैं आप कहोगे तो मैं आपको डेट भी बता सकता हूँ किस दिन आपने दिया था। बट हाँ, इन सभी शेयर्स का अपडेट आप दे देते हैं तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि ठीक है आपके नोटिस में भी है और हमको पता लग जाता है कि भाई टाइम टू टाइम कब निकलना है, कब अंदर आना है, कब बाहर जाना है। इसके लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, 1-2 शेयर मेरे पास और भी हैं। श्रीकांत सर, एक बार ज़रा विप्रो का चार्ट आप चेक करेंगे? मेरे को ऐसा लग रहा है विप्रो को ना थोड़ा लंबा होल्ड करके रखना चाहिए, अच्छे पैसे बना के देगा ये। मैं रोज़मर्रा की चीज़ों में काम नहीं करना चाहता विप्रो के अंदर। एक डेडिकेटेड करीब अपने पोर्टफोलियो का 2, 2.5, 3, 5% अपना पैसा विप्रो के अंदर लगाना चाहता हूँ, और थोड़ा लॉन्ग टर्म रखूँगा, 1-1.5 साल 2 साल भी रख सकता हूँ। ये शेयर ठीक है ना इस लिहाज से? यस डिम्पी, बिल्कुल। इनफैक्ट इसके टेक्निकल पैटर्न को अगर मंथली या वीकली बेसिस पे देखें तो काफी क्लियरली ये कप विथ हैंडल फॉर्मेशन बना रहा है, और मैंने कई बार देखा है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम पैटर्न्स को पकड़ लेते हो। इस बार भी आपने जो विप्रो के बारे में अभी बात की है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही मायने में मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए या पोजिशनल इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसमें निवेश करके चल सकते हैं। अगर कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बना है तो ये स्टॉक कम से कम 700 से लेकर 750 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो 1 आध साल के व्यू से तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। डाउनसाइड वैसे प्रोटेक्टेड है। आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम भी आ चुका है। जो ब्रेकआउट लेवल है वो 545 का है, तो 545 के ऊपर अगर वीकली क्लोज अगर ये कर लेता है तो इसमें और मोमेंटम जनरेट होगा। और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है, हम स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रखेंगे। हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 510 रुपए का। बट 540 से लेकर 530 या 20 तक भी अगर इसमें करेक्शन आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, पकड़ लीजिए कि इसके क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं और अगर वो नंबर्स भी डिसअपॉइंट करते हैं, तब भी मुझे लगता है कि स्टॉक को अगर एक साल के व्यू से खरीदा जा सकता है तो बिल्कुल खरीदिए। 510 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है,
ये जो सर आपको बता रहे थे ना कि 545 पार हो जाएगा तो नया ब्रेकआउट आ जाएगा, टिपिकली ये वाली लाइन है जहाँ से एक बार ये पार होगा तो आपको 545 तक का एक नया ब्रेकआउट मिल जाएगा। फिर एक नई जर्नी एक्चुअली में इसकी शुरू हो जाएगी वीकली चार्ट पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। एक पॉइंट मैं आपको और नोटिस कराऊँ तो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन और बढ़िया वाला बेस बना हुआ है इसका। ये इसको आप डेली का हिसाब किताब से मत चलना। ये अगर यहाँ तक पहुँच गया ना, यानी कि डबल बॉटम डबल टॉप जहाँ बना हुआ है, ये 700 रुपये का शेयर हो जाएगा। अगर सिर्फ यहीं तक ही पहुँच गया, यानी कि प्रीवियस लेवल जहाँ से एक्चुअली में टूट के आया, ये इसका सेकंड टारगेट है। तो आप इसी से अंदाज़ा ला लीजिए शेयर के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कुछ बचा हुआ है और अच्छे से प्रोटेक्टेड शेयर है ये आप देखेंगे बढ़िया प्रोटेक्टेड शेयर है ये। तो ये एक शेयर हम आपके सामने नोटिस करवाना चाहते हैं। खैर एनी हाउ, ऑप्शंस का ट्रेड आपके लिए है। अवनी भट्ट जुड़ रही है, ऑप्शंस की मास्टर है। आइए जरा चेक करते हैं अवनी भट्ट से ऑप्शंस का चैंपियन। अवनी जी क्या ढूंढ के लाए हैं आप? मैं तो ईगरली वेट कर रहा था कि अवनी भट्ट आए और एक ऑप्शंस का ट्रेड बताएं। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो आज का ट्रेड रहेगा सेल में। तो सेल में अगर हम देखें तो पिछले काफी दिनों से जो 150 का एक कंजेशन जोन था, उस कंजेशन जोन के ऊपर क्लोज दिया था फ्राइडे को, और आज भी उस लेवल के ऊपर टिका हुआ है, सस्टेन कर रहा है। एंड ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है फ्यूचर्स में करीबन 1% का। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अभी आज थोड़ी सी सुस्ती है स्टॉक में, ऊपर ही है लेकिन फिर भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम पिकअप हो रहा है। तो यहाँ से अभी सेल एक बड़ी अच्छी उछाल देने की तैयारी में है। तो हम सेल की 160 की कॉल में खरीदारी करेंगे, 5 रुपए तक करेंगे। अभी 4 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5 रुपए तक हम इसे खरीद सकते हैं। ऊपर टारगेट रहेगा 8.5 रुपए का, और स्टॉप लॉस लगाना है 3 रुपए 40 पैसे का। तो इसमें अधिकतम मुनाफा है 14,000 का, और मैक्सिमम रिस्क है वो सीमित रहेगा 6,400 रुपए तक। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन है इस स्टॉक में। तो सेल के साथ चलेंगे आज। ठीक है, सेल के साथ रहेंगे। एक बार जरा आवरली चार्ट भी दिखाना जो मैंने ड्रॉ किया है सेल का। मेरे को भी लग रहा है एक मोमेंटम जनरेट होके आएगा और ये आपको 160 वाली कॉल ये अच्छा रिटर्न दे सकती है। ये एक्चुअली स्लाइटली आउट ऑफ द है, क्योंकि अभी जो भाव चल रहा है वो 156 रुपये का चल रहा है, और आपको जो स्ट्राइक कॉल दी गई है वो 160 रुपये की दी गई है। वजह मैं आप दिखाता हूँ, जैसे मेरा चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा ना, आप देखेंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग बेस भी है इसके पास। ये मैंने आरली चार्ट कर दिया, क्योंकि आप ऑप्शंस में डेली वीकली मत देखा करो। ऑप्शंस में तो मैक्स टू मैक्स आरली देखना चाहिए, मैक्स टू मैक्स आरली, और उसके अंदर आपको बढ़िया से अच्छे से दिख जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस दिखेगा यहाँ पे बनता हुआ, और ये काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट भी किया हुआ है। देख रहे हैं आप, ये थोड़ा साइडवेज हो गया है, नहीं तो ये अच्छा मोमेंटम है और कंटिन्यू करके आपको इस लेवल तक भी ला सकता है, 165 170 तक भी। तो आप चाहें तो इसका बेनिफिट उठाइए, लेके आइए वापस से ट्रेड जो अवनी भट्ट ने आपको बताया उस वाली प्लेट को। अब इस चार्ट को हटाइएगा जरा। 160 की स्ट्राइक है, 8.5 रुपये का तक का टारगेट है, 5 रुपये के अंदर अंदर में मिल जाएगी। लेना चाहो तो अभी ले सकते हो, अगर आपको BTST करना हो तो, नहीं करना हो तो कल सुबह भले देख लेना। और आपको 3.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कैलकुलेशंस में प्रॉफिट लॉस हमने लिख दिया। अवनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरा ट्रेड बताने के लिए।